Hi everyone. Today we are meeting here to discuss what you are not supposed to do during exam. I repeat, हम वो डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में नहीं करना है. अब ये जानने के पहले क्या देखने वाले हैं हम? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वोट. Everyone please focus. Vote, that is वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम 28 मार्च से शुरू हो रहा है एंड आपको स्क्रीन पे दिखेगा. सबसे पहला एग्जाम 28 मार्च को है, उसके बाद 4th मार्च, 11th मार्च एंड 18th मार्च. In order to register yourself for vote, in order to make your voter ID, you have to download Vedantu app और वहां जाके रजिस्टर कर लो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा. आई रिपीट, 28 मार्च से पहला एग्जाम शुरू हो रहा है. उससे पहले डेली चैलेंजेस रहेंगे जिसके अलग से प्राइजेस रहेंगे, स्कॉलरशिप रहेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेक्स्ट, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विथ क्रैश कोर्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. 22 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. क्रैश कोर्स में अपने आपको एनरोल करने के लिए यू आर सपोज टू यूज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक. ठीक है, क्रैश कोर्स में यू रिमेंबर यू हैव 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट. Also, you have doubt solving from 8 AM to 11 PM and 120 sessions में पूरा नीट का सिलेबस. In order to get the discount of 40% off, 10,000 का फीस है, 6,000 में लेने के लिए अप्लाई द कूपन कोड BMCC. नेक्स्ट, क्या नहीं करना है हमको एग्जाम में? सो हियर इज द लिस्ट. और क्या जाता है सबसे पहले? डू नॉट अटेम्प्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया, अभी तक अटेम्प्ट करना बाकी है, बस सबसे पहले यू आर जस्ट रीडिंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड यू फाइंड कि ये डिफिकल्ट है, इसको पहले निपटा लेते हो ताकि मेरे पास टेंशन थोड़ा कम हो जाए और आगे मैं शांति से पेपर लिख सकूं. नो, दिस विल नॉट वर्क. व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई अटेम्प्टिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट? यू विल एंड अप वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम इन दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन. फिर आपको रियलाइज होगा, अरे बाप रे, इतना सारा टाइम तो एक ही क्वेश्चन में चला गया, अभी इतना ही टाइम बचा है और इतने सारे क्वेश्चंस है, तो वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा. इट्स मच बेटर कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड में अटेम्प्ट करें, सो दैट अगर गलत भी हो गया तो जो बाकी आपने सही लिखा है उसके सही से मार्क्स मिलेंगे. आप वो विदाउट टेंशन लिखे थे इसलिए. सेकेंड, अगर कोई क्वेश्चन जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट था, ठीक है, फॉरगेट अबाउट पहला वाला, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा. सेकंड वाला अगर सब्जेक्टिव है, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स में देयर आर सम क्वेश्चंस, जैसे अगर समझो बायोलॉजी में डबल फर्टिलाइजेशन आ गया या स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल आ गया या ऐसा कुछ आ गया जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क के लिए था और आपने उसको भर भर के पूरा 1.5 पेज लिख दिया बिकॉज आपको उसका ईच एंड एवरी वर्ड मोमेंट सब पता था. नो, दिस शुड नॉट हैपन. जितना पूछा गया है उतना ही लिखो. अगर सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है सिर्फ स्ट्रक्चर लिखो. सिर्फ आपको बोला गया है कि आपने इसमें सिर्फ उसका फंक्शन बताना है तो सिर्फ फंक्शन लिखो. ठीक है. देन मेनी अ टाइम्स वी डू नॉट रीड द की टर्म्स इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हुक होता है, कोई ना कोई की पॉइंट होता है जो आप मिस कर जाते हो. जैसे पूछा होता है व्हाट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके, और इट विल नॉट अकर व्हेन, तो वो नॉट जो होता है ना वो आप भूल जाते हो, फिर आप वो अटेम्प्ट कर लेते हो जो करेक्ट होता है. जैसे कि अगर क्वेश्चन था एमसीक्यू में फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आप करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ जाते हो, बट दैट इज रॉन्ग. आपको क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, उसके साथ साथ की टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनलिस्ट द हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो सिर्फ एनलिस्ट करना था, सिर्फ लिस्ट करना था, आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना था, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना था. सो दैट यू शुड नो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. एक्सप्लेन पूछा है, डिफाइन पूछा है, एनलिस्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कब होगा ये पूछा है या कब नहीं होगा ये पूछा है. सो बिकॉज यू स्किप रीडिंग की टर्म्स एंड क्वेश्चंस, इसके लिए आंसर्स गलत लिख के आते हो. नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट. मतलब जैसे अगर नीट का पेपर है, आपको पता है कि 45 क्वेश्चंस आ रहे फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 90 बायो से, तो उस हिसाब से आप टाइम मैनेज कर लो कि हर एक सब्जेक्ट को आपने बराबर से इक्विवेलेंट टाइम देना. अगर आप ये कर रहे हो कि भाई हाफ एन आवर में आई कंप्लीट 90 एमसीक्यूज ऑफ बायो और बाकी का टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में लगा दूंगी, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट डन. बिकॉज बायो में भी कई बार लेंथी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको रीड करके फिर आंसर्स देने होते हैं. इफ यू डू नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू बायोलॉजी सब्जेक्ट, यू विल मिस अप विथ रॉन्ग आंसर्स. बिकॉज
what will happen is you will not read the question properly, question thoroughly read नहीं किया, की टर्म्स फॉलो नहीं किया, कहीं ना कहीं पेपर हरी में खत्म करने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स करके आओगे. सो इट्स बेटर यू गिव इक्वल टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग पेपर. एंड लास्ट, जब आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो डायग्राम वहीं पे ड्रॉ करो जहां जरूरी है और जहां पूछा गया है. जहां जरूरी नहीं है, लाइक 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन है, डायग्राम की जरूरत नहीं है, डू नॉट ड्रॉ डायग्राम. डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन जस्ट ड्रॉइंग एक्स्ट्रा डायग्राम्स और जस्ट डेकोरेटिंग द डायग्राम. रिमेंबर, बायोलॉजी में करेक्ट डायग्राम के लिए मार्क्स मिलता है आपको, आर्टिस्टिक डायग्राम्स के लिए मार्क्स नहीं मिलता. डायग्राम प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, आर्टिस्टिक होना चाहिए जरूरी नहीं होता है. ठीक है, उसको 4 बॉर्डर होना कंपल्सरी है? नो, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द करेक्टर, नॉट नेसेसरीली मार्क्स टू द यू. ये क्लियर? उससे मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको. सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ड्रॉ कर लो डायग्राम, लेबल कर लो, दैट मच इज इनफ, इंस्टेड ऑफ डूइंग पेपर प्रेजेंटिंग वर्क एंड स्किपिंग सम अदर क्वेश्चन दैट रियली मेक्स नो सेंस. सिंपल. सो ये थे वो मिस्टेक्स जो आपने एग्जाम में नहीं करने. डू नॉट डू दिस ड्यूरिंग एग्जाम्स, ताकि आप सक्सेसफुली जितना मेहनत किया है 2 साल में वो उस पेपर में रिफ्लेक्ट कर पाओ, उसको एग्जीक्यूट कर पाओ. ठीक है, ऑल द बेस्ट.